स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ वाटर, और एनालिसिस ऑफ वाटर में जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ हार्ड वाटर एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर। तो आपने पढ़ा है ये हार्ड वाटर आप उस पानी को बोलते हो जो साबुन के साथ इजीली झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर आप उसको बोलेंगे जो साबुन के साथ इजीली झाग बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है हार्ड वाटर? द हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विथ सोप सोल्यूशन रेडिली। इसमें कौन कौन सा पानी आता है? सी वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर एटसेट्रा। और सॉफ्ट वाटर आप किसको बोलेंगे? वाटर विच प्रोड्यूस लैदर विथ सोप सोल्यूशन इजिली। जो पानी सोप के साथ इजिली झाग बना दे उसको आप सॉफ्ट वाटर बोलते हो। और इसमें आता है आपका रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एटसेट्रा। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? तो स्टूडेंट्स, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो पानी में हार्डनेस आती है, पानी हार्ड होता है क्यों? क्योंकि उस पानी में होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पानी में ये मिक्स कैसे होते हैं? तो ये जो सॉल्ट हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये पानी में मिक्स होते हैं जब पानी पास करता है थ्रू ग्राउंड और रॉक्स। तो जब भी पानी रॉक से पास करेगा या ग्राउंड से पास करेगा तो उस पानी में मिक्स हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स। और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पानी साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता इजिली? तो उसका रीज़न है कि हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हॉट वाटर। ठीक है, एंड रिएक्ट विद द सोप। राइट, तो हम बोल रहे हैं कि हार्ड वाटर जो है वो लेदर नहीं बनाता सोप के साथ, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो पानी में प्रेजेंट हैं वो सोप के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और आपके पास ये बन जाएगा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ मेटल स्टेरेट्स। ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, तो ये बन जाएगा मेटल स्टेरेट। मेटल क्या है? आइदर कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो पानी में हार्डनेस आई वो इन सॉल्ट्स की वजह से आई, और ये पानी इजिली झाग नहीं बनाता सोप के साथ। क्यों? क्योंकि पानी सोप के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, बल्कि पानी में जो सॉल्ट प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो रिएक्ट कर जाएंगे सोप के साथ और ये बन जाएगा इनसॉल्युबल स्टेरेट। ठीक है, तो ये है कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब है हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइप्स। तो हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। स्टूडेंट्स, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, हार्डनेस बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है, लेकिन उसमें जो बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है उसको बोलते हैं आप टेम्पररी हार्डनेस। क्यों बोलते हैं इसको टेम्पररी? क्योंकि इट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग हार्ड वाटर। आप पानी को बॉयल करो, उसकी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, बाइकार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनेट्स में, तो वो भी हम देखेंगे आगे। उसी तरह से एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है दैट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो तीन आपको बताए, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, वो टेम्पररी हार्डनेस कॉज करती है, लेकिन जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो परमानेंट हार्डनेस करते हैं। तो आप समझ सकते हो इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों बोला, क्योंकि इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड। अब हम बात करेंगे टेम्पररी हार्डनेस की रिमूवल की। तो मैंने पहले बता दिया टेम्पररी हार्डनेस को आप इजीली हीट करके रिमूव कर सकते हो, मतलब आप उस पानी को बॉयल करोगे, पानी क्या है? हार्ड। क्यों है हार्ड? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब आप इस बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनेट में, और आपका हार्डनेस जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, इसी तरह से टेम्पररी हार्डनेस को आप बाय द एडिशन ऑफ लाइम भी खत्म कर सकते हो। लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी क्या होगा? टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो वो जो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, वो लाइम के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट?
अगेन कार्बोनेट में, तो टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस थी बाइकार्बोनेट की वजह से, लेकिन आपने उस बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया कार्बोनेट में, आइदर बाय बॉइलिंग और बाय ट्रीटमेंट विथ लाइम। लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेम्पररी हार्डनेस, क्योंकि इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है आइदर बाय बॉइलिंग और बाय रिएक्शन विथ लाइम। अब आ जाओ बात परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस को इसलिए परमानेंट बोला जाता है क्योंकि इसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हो। पहले बताया जा चुका है आपको कि परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में प्रेजेंट होंगे और उसकी वजह से आएगी परमानेंट हार्डनेस। तो दो मेथड हैं, एक है काल्गन मेथड और एक है आयन एक्सचेंज मेथड। स्टूडेंट्स, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज काल्गन मेथड। तो काल्गन मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप काल्गन यूज करते हो। और काल्गन क्या होता है? काल्गन का नाम आपने याद करना है, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। आपको इसका नाम पता होना चाहिए, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको बोलते हैं काल्गन। और काल्गन का फॉर्मूला क्या है? Na2Na4PO36। तो आपने काल्गन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद करना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, ठीक है। तो ये है आपका काल्गन, इसी वजह से इसको बोला जाता है काल्गन मेथड। तो इसमें क्या होगा, काल्गन में ये जो सोडियम प्रेजेंट है, जब आप कैल्शियम और मैग्नीशियम जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस है, क्लोराइड या सल्फेट लोगे उनको जब आप इस काल्गन के साथ रिएक्ट करते हो तो सोडियम जो है कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, बस, राइट। तो ये है, देखे जैसे ये आपका हार्ड वाटर है, मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, चाहे कैल्शियम सल्फेट ले लो, 2+ चार्ज है, कैल्शियम सल्फेट होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा, कुछ भी हो सकता है। जब इसको काल्गन से रिएक्ट किया तो काल्गन ने क्या किया, काल्गन ने जो सोडियम था इसने कैल्शियम को ख़त्म कर दिया, इसकी जगह कैल्शियम लग गया और सोडियम फ्री हो गया, ठीक है। तो बस अब पानी सॉफ्ट हो गया क्योंकि कैल्शियम ख़त्म हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम का सल्फेट ले लो, उसको भी काल्गन से रिएक्ट करो, दिस इज काल्गन, उसमें भी वही होगा। काल्गन का जो सोडियम है वो रिप्लेस कर देगा मैग्नीशियम को, तो पानी में जो मैग्नीशियम का सॉल्ट था वो रिप्लेस हो गया और पानी हो गया सॉफ्ट। ये हो गया काल्गन मेथड। दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इन दिस मेथड आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, जो आपको पता है क्या है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Ions responsible for the hardness of water are exchanged with less damaging ions present in ion exchanger, ठीक है। जो आयन्स आपकी हार्डनेस कॉज कर रहे हो उनको आप रिप्लेस कर दोगे किसी भी लेस डैमेजिंग आयन से, जिसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती है। आयन एक्सचेंजर में मेनली यूज करते हैं जियोलाइट्स, जैसे सोडियम जियोलाइट, फॉर्मूला है Na2Z, सिंपल वे में हम लिख सकते हैं Na2Z, जहाँ Z क्या है, दिस Al2Si2O3 × XH2। तो सोडियम जियोलाइट का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज सोडियम जियोलाइट स्टूडेंट्स, Na2Al2Si2O3 × XH2O, Z इज दिस, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे इसका Na2Z, दिस इज सोडियम जियोलाइट। इसमें भी वही होगा कि जो आपकी हार्डनेस थी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से वो जो आयन्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनकी वजह से हार्डनेस है, वो कौन रिप्लेस कर देगा, सोडियम, एंड वाटर विल बिकम सॉफ्ट। तो ये है आपका आयन एक्सचेंज मेथड स्टूडेंट्स। तो आयन एक्सचेंज मेथड आपने देख लिया, ये है आपका सोडियम जियोलाइट, ये लिया आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम, पानी जिसमें हार्डनेस है, ड्यू टू दिस कैल्शियम की जगह रिप्लेस हो गया सोडियम, खत्म, सोडियम बाहर निकल गया, कैल्शियम लग गया इसके साथ, सिमिलरली यहाँ पे भी कैल्शियम मतलब जियोलाइट के साथ लग गया, Z के साथ, और मैग्नीशियम भी लग गया Z के साथ, इसका जो N था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब कि जो मोर डैमेजिंग आयन्स थे कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो रिप्लेस हो गए और उसकी जगह कौन हो गया, सोडियम। तो आप देख सकते हो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स आर टेकन बाय जियोलाइट्स एंड वाटर बिकम्स सॉफ्ट, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो आपने टेम्पररी हार्डनेस भी देख ली, परमानेंट हार्डनेस भी देख ली। सिंपल तरीके हैं दोनों के। टेम्पररी हार्डनेस में जो बाइकार्बोनेट की वजह से है, उसमें आप बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दोगे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस में आप सिंपली करोगे, या काल्गन लोगे
काल्गन मेथड से, उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। उसी तरह से आयन एक्सचेंज, वो तो नाम से पता लग रहा है आपको कि जो आपका मोर रिस्पॉन्सिबल आयन है फॉर हार्डनेस, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द आयन प्रेजेंट इन आयन एक्सचेंजर। और आयन एक्सचेंजर कौन सा ले रहे हो आप? ज्यूलाइट, और उसमें कौन प्रेजेंट है? सोडियम ज्यूलाइट। तो सोडियम रिप्लेस कर देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और आपका जो बॉनी है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका। उसके बाद आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कि आपको पानी का एक सैंपल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितनी हार्डनेस है और कैसी हार्डनेस है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, किसकी वजह से है और कितनी हार्डनेस है। तो ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये हम प्रैक्टिकल में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वी विल डिस्कस इन प्रैक्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इतना ही करेंगे आज, नेक्स्ट करेंगे फिर हम नेक्स्ट इसमें। थैंक यू।